नमस्कार बंधुओं। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं भगवान बुद्ध के कुछ विचारों के बारे में बात करूंगा। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व जब समाज के अंदर अराजकता थी, अमानवीयता थी, अत्याचार था, दुराचार था, नफरत थी, सद्भाव नहीं था, ऐसे समय में एक राज परिवार में जन्म लेने वाले सिद्धार्थ ने बड़े होकर के जब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने राजपाट छोड़ करके दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और अपने विचारों को चारों तरफ फैलाया। भगवान बुद्ध के ये विचार भारत से निकलकर समस्त विश्व में शांति का संदेश देने के लिए पर्याप्त थे। सारे विश्व पटल पर अपने शांति संदेश को, अपने सत्य और अहिंसा के संदेश को फैलाने वाले भगवान बुद्ध कहते थे कि यदि आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो यह आपके मार्ग को भी प्रकाशित करेगा, अर्थात दूसरे के लिए दीपक जलाइए तो स्वयं को भी मार्ग मिलेगा। भगवान बुद्ध का कहना था कि इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। इसलिए कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, कभी भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपना संबल इकट्ठा करना चाहिए और एक दीपक जलाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात एक उम्मीद जगाने की कोशिश करनी चाहिए। सारी चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत ही गंभीरता के साथ चीजों को देखा और अनेक सिद्धांत स्थापित किए। भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उसमें सत्य है। सत्य वो कहते हैं कि सत्य कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सत्य ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। उन्होंने अपने विचारों को चार आर्य शक्ति के माध्यम से, एक ईश्वरवाद के माध्यम से, अष्टांगिक वाद के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने अहिंसा के द्वारा ये पाठ पढ़ाया कि हमको मन, कर्म और वचन से किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए और प्राणियों के साथ करुणा करनी चाहिए। करुणा होनी चाहिए हमारे मन में, नफरत नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। दया के लिए वो कहते हैं कि जो कमजोर है उस पर दया करो, क्योंकि उसे भी ईश्वर ने जीवन दिया है, तो उस पर दया कीजिए। आगे वो कहते हैं कि सत्य के बारे में उनका कहना है कि 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। तो ऐसे विचारों को प्रकाशित करने वाले भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया की आंखें खोल दी थी। सत्य के बारे में एक और विचार कहते हैं कि सत्य के रास्ते पर कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं कर सकता या फिर सफर की शुरुआत ही नहीं कर सकता। तो सत्य डरने की चीज नहीं है, सत्य धैर्य और संयम की वस्तु है। उसे उसी प्रकार से अपनाना चाहिए और जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना। कहने का मतलब है कि आपके जीवन दर्शन के मार्ग पर यदि कोई भी अवरोध उत्पन्न करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं, अर्थात सद्मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित करती हैं, आपको मजबूर करती हैं। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने अपने विचारों को विश्व में फैला करके एक नया संदेश दिया था। ऐसे भगवान बुद्ध के विचारों को आधुनिक युग में, जहां प्राचीन युग में वज्रयान, हीनयान, महायान के नाम से प्रसारित किया गया, वहीं आधुनिक युग में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इन्हें नवयान के रूप में स्वीकार किया गया और प्रसारित किया गया है। तो इस पर, ये तो एक संक्षिप्त वीडियो था, इस पर मेरे 3 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण पहले से हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप इनको जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके।
पहले भाग में मैंने बुद्ध के जीवन वृत्तांत के बारे में बताया है, जिसमें सिद्धार्थ से तथागत गौतम के महापरिनिर्वाण तक की कहानी आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी। कैसे उनका बचपन गुजरा, किस तरीके से विवाह हुआ, किस तरीके से महाविनिष्क्रमण हुआ, किस तरीके से संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और किस तरीके से उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का संदेश दुनिया में फैलाया, और उसके बाद किस तरीके से महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये पूरी की पूरी कहानी हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो भाग 1 में, जिसमें आप सारी चीज बहुत ही विस्तार से देखेंगे। दूसरे भाग में मैंने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं दर्शन के बारे में बात की है, जिसमें 11 बिंदुओं पर मैंने बहुत ही गंभीरता से विचार किया है। एक एक बिंदु को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा वीडियो देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं दर्शन। तीसरे वीडियो में मैंने प्रतियोगी परीक्षा में भगवान बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ रूप में, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो हमारी ये 3 वीडियो आप देखिए, भगवान बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और भगवान बुद्ध के बारे में एक अंतिम बात ये बतानी कि उनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को, का विवाह भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और उनको महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से कुछ सीख लेते हुए हमें जीवन में किन्हीं भी विषम परिस्थितियों से डरना नहीं है, अपना संबल इकट्ठा करना है, संयम और धैर्य से काम लेना है, और आशावादी बने रहना है, क्योंकि निश्चित रूप से अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। तो आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए। आप लोगों ने तो हार्दिक आभार। और अंत में यही कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और निवेदन आपसे कि ज्ञान दीपो भव, आत्म दीपो भव। आपने हमारा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।